बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है और 27 तारीख को इस मामले में कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि 27 तारीख को 1,30,000 का डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा। तो इस मामले में अभी का अपडेट क्या है और बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के और क्या कुछ चल रहा है, इस छोटे से वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको कई बातें पता लगेगी। सबसे पहले जो आज 28 तारीख है और सुबह के अभी लगभग बज रहे हैं 8, तो इस वक्त तक किसी का कोई डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाला कोई मैसेज नहीं है। जो अंडर प्रोसेस पहले दिखा रहा था वही अंडर प्रोसेस अभी भी दिखा रहा है। तो सॉफ्टवेयर के एंड से कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने शरारत करके इमेज को छेड़छाड़ करके उसमें ई शिक्षा कोष से स्कूल भी अलॉट कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिया है, पर वो सब फर्जी है, उस पर यकीन मत कीजिए। अभी तक का कोई अभी तक का जो अपडेट यही है कि अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर की तरफ से कोई अपडेट नहीं हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर की तरफ से आपको डिस्ट्रिक्ट या स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। जब लोग लॉगिन कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। पहले भी अंडर प्रोसेस दिख रहा था, अभी भी अंडर प्रोसेस है। जिसको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है, जहां भी अभी भी जो करंट डिस्ट्रिक्ट में है उनकी बात अलग है, उनका तो पहले ही कन्फर्मेशन हो गया कि कोई कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कुछ और चीज़ों पर। इस ट्रांसफ़र को लेकर कई लोगों के मन में शंका है। कुछ लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी खबर है, कई सारे चैनलों पर वो खबर चली है, मीडिया के थ्रू भी वो खबर आई है। हाई कोर्ट अभी बंद है, यह भी एक बात है, लेकिन कोर्ट वाली बात, कोर्ट जाने की भी बात आ रही है। कुछ शिक्षक नेता ये बात कह रहे हैं, अब आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि अगर यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूरी रफ्तार पे चले तो कोर्ट जाने से पहले ही यह सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि किस रफ्तार में ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग आगे बढ़ती है। एक और मुद्दा यह है कि जो बचे हुए 60,000 शिक्षक हैं, इनके लिए ये कहा जा रहा है कि फ़ेज़ 2 में आइए, अगले फेज़ में ट्राई कीजिए ट्रांसफ़र के लिए। उनके लिए खुशखबरी, बहुत सारे चैनल खबर चला रहे हैं। खुशखबरी, जो बचे हुए हैं 60,000 होंगे जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, उनको अगले फेज़ में मौका मिलेगा। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जब फ़ेज़ 2 के लिए अप्लाई होगा, अब खुद सोचिए उस पर टियर 3 के लोग भी अप्लाई करेंगे और क्या हाल हुआ है। कई सारे सब्जेक्ट के अंदर तो पढ़ना किसी को मिला ही नहीं है। यहाँ जो सारी कसमकस की सारी जो जद्दोजहद है वो कुछ जगहों के लिए है, कुछ ज़िलों के अर्बन इलाकों के लिए, हर जगह पर तो ऐसी कंडीशन नहीं है। लगातार जगहों पर तो लोगों को ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ पर मुश्किल है वहाँ जब अगला फेज आएगा तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेंट बढ़ जाएगा। टियर 3 के लोग भी अप्लाई करेंगे। तो यह सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मीडिया में भी खबर चली थी, पर वो सब बकवास है। जिसका होना होगा अभी होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। बाकी कोर्ट जाने वाली बात, ये सब आगे की बातें हैं। अभी बस नज़र इस बात पे है कि सॉफ्टवेयर चलता है कि कब चलता है, और सॉफ्टवेयर चलने के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉट किस तरह से होता है, स्कूल अलॉट किस तरह से होता है, वो देखना होगा। अभी तक नहीं हुआ है। आज अभी 28 तारीख लगभग सुबह 8 बजे है, अभी तक नहीं हुआ है। बाकी आगे जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। फर्जी और एडिटेड इमेज पर भरोसा मत कीजिए, आप लॉगिन करके खुद चेक कर सकते हैं। करते हैं एसीएस सिद्धार्थ और मुख्यमंत्री को लेकर के क्या कुछ बातें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जिन बीपीएम और डीपीएम की छुट्टी हुई थी, जो बहाली को तत्कालीन एसीएस के पाठक ने किया था, उस आदेश को उन्होंने पलट दिया। एसीएस सिद्धार्थ वो किसी का नौकरी खाना तो नहीं, बिल्कुल गलत है। उस समय वो पलट दिए थे, वो गड़बड़ हुआ था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनकी अपनी गलती या महसूस तो हो रही है वो, कि मैंने गलती कर दिया था, यह नहीं करना चाहिए था। इस शिक्षा व्यवस्था को जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ गई, तो ये रियलाइज कर लिए वो, या फिर लगता है मेहरबान हो गई हैं। उन लोगों पर कुछ अंदर में है। और कहा जा रहा है कि डीपीएम और बीपीएम की बहाली फिर से होने वाली है। बहाल हो जाएंगी, चाहे नोटिफिकेशन जब जारी हो जाए, चाहे 5 दिनों में हो, 10 दिनों में हो या महीने में हो, लेकिन बहाली होने वाली है। एसीएस साहब अब मेहरबान होने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि इस चर्चा की पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि न तो एसीएस साहब ने ऐसा खुलकर बताया है और न ही किसी डीपीएम या बीपीएम ने बताया है। लेकिन चर्चाएं हैं, अंदर खाने से चल रहा है, खिचड़ी लगभग पकी हुई है। ऐसी कुछ बातें खूब उड़ रही हैं कि बहाल अब होने वाले हैं, मेहरबान अब एसीएस साहब होने वाली, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि भगवान करे जल्द से जल्द बहाल हो जाए, क्योंकि किसी को नौकरी देकर छीनना यह कहीं से सही नहीं है। तो
अगर वो जो नौकरी उन्होंने छीन लिए थे तो बहाल कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। और काम करें, डीपीएम और बीपीएम के बजाय अगर दूसरे विभाग के लोग आकर गंदगी मचा रहे हैं तो यह गलत है, उनको बहाल होना चाहिए, बहाल करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ है इसकी भी चर्चाएं हैं। खैर वो यह तमाम चर्चा हमारे पास नहीं है, बल्कि सरकार तक भी पहुंच रहा है। क्योंकि आप समझ लीजिए, नेता से ज़्यादा दिमाग वाला कोई होता नहीं है। ब्यूरोक्रेट को लगता है, जर्नलिस्ट को लगता है कि हम ज़्यादा जानते हैं, लेकिन यह भ्रम है। नेता से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। हर घर में नेता के लोग बैठे हुए हैं और वो सब कुछ हर घाट का जब पानी पी के आता है आदमी, तब जाके नेता बनता है। तो आप समझ लीजिए, और वह भी नेता बन के और जाकर सियासत के शीर्ष तक पहुंचा हुआ है। कोई व्यक्ति तो उससे कहाँ छिपने वाला है, उसके तो हर लोग, शिक्षक में भी, पत्रकारों में भी और जगह लोग भरे पड़े होंगे। तो यह सब बातें सरकार तक भी पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ शिक्षकों की लापरवाही, हाजिरी घोटाला तो समय समय पर आप देखते रहते हैं। ये समय समय पर होते रहता है। जो गलती करते हैं, जो स्कूल जाना ही शिक्षक छोड़ दिए है या अभी भी जाते हैं और आधे मर्जी से अपनी मर्जी से जाते हैं, और वह उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, उनको खुद में सुधार लाना चाहिए। लेकिन जो 99% जो शिक्षक हैं अच्छा कर रहे हैं, अपना पूरा योगदान दे रहे हैं स्कूल में, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदले में जुटे हुए हैं, उनको खलनायक बनाना कहीं से सही नहीं है। जबकि शिक्षकों से ज़्यादा विलेन शिक्षा विभाग के सिस्टम में बैठे लोग हैं। अब अगर यह बात हम कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, आपको बता देते हैं। बिहार में अगर विशेष शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक की अगर बात छोड़ दें, अगर नियोजित से चले तो दो तरह के शिक्षक हैं। एक जो अपने जिनको सेंट्रल से पैसा मिलता है, और एक है जो बिहार से मिलते हैं पैसा, जिनको जीओबी के शिक्षक कहते हैं। तो सेंटर वाले का तो पैसा मिल गया है, लेकिन जो जीओबी वाले हैं, जो बिहार के शिक्षक हैं, जिनको बिहार सरकार भुगतान करती है, मार्च महीने से उनका भुगतान नहीं हुआ है। और मार्च, अप्रैल और ये मई चल रहा है, भुगतान नहीं हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। कई शिक्षकों ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी है, निजी तौर पर फ़ोन करके कहा भी है कि दुकान से जब किराना दुकान सामने से गुजरते हैं तो शर्म लगता है, क्योंकि पैसे नहीं हमारे पास देने के लिए। किसी का बेटा बाहर पढ़ रहा है, किसी की बेटी बाहर पढ़ रही है, और कुछ शिक्षक तो यह बोले कि बस सावित्री पूजा के दिन साड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। कई शिक्षकों के तो अब पत्नियों ने से झगड़ा हो गई है। ये सुनकर हंसी लगता है, लेकिन क्राइसिस तो ये है, ये स्थिति है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? बिहार के शिक्षा विभाग में जो बैठे हुए लोग हैं, जो जिम्मेवार हैं। वेतन जारी करने के लिए वह जिम्मेवार हैं। वेतन तो उनका नहीं होना चाहिए जो मुख्यालय में बैठे हुए हैं। जब पैसा ही जिला को उपलब्ध नहीं रहेगा तो वो देंगे कैसे? तो इस पर इस साहब को सुनना चाहिए। सरकार को यह भी बात पहुंच चुकी है। अब इसके अलावा बात हो रही है कि पढ़ाई, जो क्वालिटी एजुकेशन, हम शिक्षा विभाग में चमत्कारी बदलाव देखते हैं। चमत्कारी बदलाव हो रहा है साहब। टेस्ट परीक्षा भी चल रहा है आज से ही, लेकिन जो जानकारी AP90 चैनल के, वह जानकारी यह है कि बिहार के कई जिलों में 6 क्लास के बुक नहीं मिले हैं। अगर मिले हैं तो 50% बच्चों के पास हैं। 4 क्लास के बुक नहीं मिले हैं। बच्चों को गुरुगोष्ठी जो होता है, पेरेंट टीचर जो मीटिंग कराना था समर वैकेशन से पहले, उसमें दिखाना था कि बच्चों में बैग मिला है, बॉटल मिला है, और हमने यह होमवर्क दिया है, यह तमाम चीज़ बैग और बोतल दी हैं, तो है ही नहीं। फिर पेरेंट्स को बुला करके क्या शिक्षक बताएं, हेडमास्टर क्या बताएं कि हमने क्या आपको दिया है? जब किताब ही नहीं मिला बच्चों को, 100% बच्चों को किताब ही नहीं मिला है, तो फिर पढ़ाई कहाँ से होगा? चमत्कारी बदलाव कहाँ से होंगे? ये कुछ लगातार कमियां हैं, और इस पर विभाग छिपाने की कोशिश कर रहा है। किसी भी तरीके से जल्द ये कम्प्लीटली तरीके से पूर्ण होने चाहिए। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथी।